बोले भगवती पार्वती हिमाचल की पुत्री क्यों बनी, क्या कारण था? तो कहा कि मैं जानना चाहता हूं कि ये हिमाचल और मैना कौन है, भगवती इनके यहाँ बिटिया बनकर के क्यों आई? तो ब्रह्मा जी कहने लगे पितरों की 3 कन्या थी। कितनी? पितरों की 3 कन्या, जिनका नाम था मैना, सुनैना और कलावती। ठीक है, ध्यान देकर सुने, मैना, सुनैना और कलावती। सुनैना का नाम यहाँ पे धन्या भी दिया हुआ है, शिव पुराण में 2 नाम थे उनके, सुनैना और धन्या। तो महाराज ये तीनों पितृकन्या एक बार भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए गईं, भगवान विष्णु के सामने बैठी हुई थीं। उसी समय सनकादिक महात्मा वहां आ गए, ऋषि आ गए। इन तीनों ने खड़े होकर प्रणाम नहीं किया, तो ऋषियों ने महाराज प्रणाम नहीं करने के कारण श्राप दे दिया कि जाओ तुम्हें मृत्यु लोक में जाकर जन्म लेना पड़ेगा धरती पर। ये प्रार्थना करने लगी, भगवान गलती हो गई, क्षमा चाहते हैं, आप माफ कर दीजिए। बार बार अपनी गलती की क्षमा याचना करी तो शनकादिकों ने कहा देखो तुम्हें धरती पर तो जाना पड़ेगा, लेकिन तुम तीनों के ही यहाँ पर आदि शक्ति अष्टभुजा भगवती जगदम्बा पुत्री बनकर के आएंगी, पुत्री बनकर तुम्हें माँ होने का सौभाग्य प्रदान करेंगी। और मैना के यहाँ पर भगवती पार्वती बनकर के आई हैं, सुनैना के यहाँ पर भगवती सीता बनकर के आई हैं, और कलावती के यहाँ पर भगवती राधा बनकर के आई हैं। महाराज राधा रूप से प्रकट हुई हैं। इन 3 माताओं के यहाँ आदिशक्ति माँ जगदम्बा ने महाराज 3 बिटिया के रूप में जन्म लिया। ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद, आदिशक्ति माँ जगदम्बा किसकी बेटी बनती हैं, किसके जीवन में जगदम्बा का प्रादुर्भाव होता है? बोले महाराज जगदम्बा यदि हम चाहते हैं कि भगवती आदिशक्ति के हमारे ऊपर कृपा बने, तो पहली चीज है, बोले किसको माँ बनने का सौभाग्य दिया? उनका नाम है मैना। मैना का अभिप्राय, बोले मैं कहते हैं अहम को, अहंकार को, अभिमान को, और जिसमें मैं बिल्कुल नहीं हो, जिसके अंदर अभिमान बिल्कुल नहीं हो, शून्य, अभिमान शून्य हो, उसे भगवती की मां बनने का सौभाग्य मिलता है। और हिमाचल, बोले पर्वतराज हिमाचल जो हैं वो अडिग हैं, स्थिर हैं, किसी भी स्थिति में डिगने वाले नहीं हैं। बोले जो महाराज कहीं किसी भी स्थिति में आकर के हमारे जैसा पल पल हमारा मन बदल जाता है ना, आज यहाँ लगा है कल वहाँ लगा है, कोई चमत्कार बताने वाला आ जाए तो परसों वहाँ लग जाएगा, हाँ? हमारे मन का ठिकाना नहीं। बोले नहीं, जहाँ स्थिर मन हो, अडिग हो, अचलायमान हो, ऐसी भक्ति हो कि जिसको कोई डिगा नहीं पाए महाराज, ऐसा विश्वास जहाँ पे हो, ऐसी अटूट महाराज भक्ति जहाँ पे हो, जो चलायमान नहीं हो, जो किसी के डिगाने से डिगे नहीं, जो किसी के हिलाने से हिले नहीं। ऐसे हिमवान को भगवती के पिता बनने का सौभाग्य मिला। बोले आदि शक्ति को रिझाने के लिए देवताओं ने महाराज एक सभा करी कि भगवान शंकर महाराज विवाह करें। उसके लिए क्या किया जाए? तो सबसे पहले जिससे विवाह होना है उसका प्रकटीकरण हो, वो प्रकट हो। तो उसके लिए देवताओं ने महाराज राजा हिमाचल और भगवती मैना से कहा है कि तुम आदिशक्ति माँ जगदम्बा की उपासना करो, भगवती को रिझाओ और माँ जगदम्बा से प्रार्थना करो कि मैया आप हमारे घर में बिटिया बनकर के आएं। और महाराज हिमाचल और देवी मैना ने भगवती जगदम्बा को पुत्री के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या करी है महाराज। बहुत दिनों तक दोनों राजा रानी तपस्या करते रहे और उस तपस्या के फल स्वरूप माँ जगदम्बा ने महाराज दर्शन दिए हैं। स्तुति करी देवताओं ने आकर के, दुर्गे जय जय प्राज्ञे जगदम्ब महेश्वरी,
सत्यव्रते सत्यपरे त्रिसत्ये सत्यरूपिणी। हे आदिशक्ति, हे महामाया, हे नारायणी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। राजा हिमवान कहने लगे, मैया मैया मुझे पिता बनने का सौभाग्य प्रदान करें, मैं आपको महाराज पुत्री के रूप में चाहता हूँ। मैया ने वरदान दे दिया और माँ जगदम्बा मैना मैया के गर्भ के अंदर आ गई। और जैसे ही भगवती गर्भ में आई तो फिर आकर देवताओं ने गर्भ स्तुति करी कि शिव प्रिय महेशानी, देव दुख क्षय करी, त्रैलोक्य माता सर्वाणी, व्यापनी भक्तवत्सला। हे जन जन के दुख को हरने वाली, हे त्रैलोक की माता, आपकी जय हो। माँ आपको प्रणाम है, वंदन है। और राजा हिमवान और रानी मैना प्रार्थना करने लगे। राजा हिमाचल के यहाँ और देवी का प्रागट्य क्या हुआ, मानो सारी की सारी नव निधियाँ, अष्ट सिद्धियाँ सब आकर के राजा हिमाचल के यहाँ पर निवास करने लगी। और जिस समय भगवती महाराज राजा हिमाचल के यहाँ पुत्री बन करके आ गई तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद जी से कि नारद, देवी के प्रकट होने के बाद में पुत्री के जन्म की खुशी में सारे के सारे नदी और पहाड़ चल चल करके बधाई देने के लिए आए हैं। हमारे घर में कभी कोई बच्चा हो जाए तो हमारे अपने रिश्तेदार आते हैं कि नहीं, हमारे जैसे लोग सब आते हैं बधाई देने के लिए, लड्डू मिठाई पेड़े बांटे जाते हैं, महाराज बधाइयाँ दी जाती हैं। तो जब पहाड़ के यहाँ पर बेटी का जन्म हुआ तो कौन आए, बोले इनके जितने रिश्तेदार पहाड़ थे हिमवान के, सतपुड़ा आ गए हिमालय के पास में महाराज, विंध्य आ गए, आदि आदि महाराज समस्त पहाड़ जो हैं चल चल करके, मैनाक आदि सारे पहाड़ सब वहाँ पहुँच गए। और एक बार विचार करो कि जब पार्वती मैया ने जन्म लिया तो वहाँ पर गंगा जी के साथ सारी नदियाँ, गंगा, कृष्णा, गोदावरी, यमुना, रेवा, ये सब नदियाँ पहुँच गईं और सारे पहाड़ पहुँच गए। देवी ने जब जन्म लिया तो वहाँ पर नदी और पहाड़ नाच रहे थे, कैसा दृश्य होगा एक बार विचार करो। नदी और पहाड़ जिनके जन्म की खुशी में नाच रहे हैं। बोले भगवती जब पुत्री के रूप में छोटी सी बिटिया बन गई और राजा हिमाचल को पिता बनने का सौभाग्य दिया तो माँ जगदम्बा के आने से क्या हुआ, जब ते उमा शैल गृह जाई, जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई, जब ते उमा शैल गृह जाई, जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जब ते उमा शैल ग्रह जाई, पर्वतराज को बिटिया मिल गई तो सकल सिद्धियां आकर के वहां रहने लगी, निवास करने लगी। और महाराज भगवती की स्तुति करती हैं माँ मैना, इत्युक्त्वा शिक्षिवा तूष्णी अंबिका स्वात्म मायया पश्यन्तां मातरी प्रीत्या सद्यो भूत नया तनुः। राजा हिमाचल और रानी मैना पुत्री होने की खुशी में बहुत खुश हैं।